वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए संस्कृत विषय का धातु रूप प्रकरण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि विदित है कि आपके सिलेबस में दो धातुएं हैं, जिसमें भू धातु और एद धातु, और उसमें भी हमें 5 लकार के रूप पढ़ने हैं। जैसे भू धातु में हमें लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का अध्ययन करना है। इसी प्रकार एद धातु का भी लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का अध्ययन करना है। मेरे चैनल पर आप यदि पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर को यह वीडियो शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। एद धातु लट लकार वर्तमान काल। तो ये एद धातु आत्मनेपदी धातु है। इसका रूप चलेगा एदते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एदद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये प्रश्न दे देते हैं, जैसे कि एधावहे, इसमें कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो हमें जब पूरा रूप यदि याद हो तभी हम ये बता सकते हैं। जैसे एधे, एधावहे, एधामहे, यहाँ पर ये उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो हमें पहचान करनी है। तो वहे और महे, इनसे उत्तम पुरुष की पहचान कर सकते हैं। तो एक बार हम पुनः इसको पढ़ते हैं। एदते, एधेते, एधन्ते प्रथम पुरुष, एदसे, एदेथे, एदत्वे मध्यम पुरुष, एधे, एदावहे, एदामहे उत्तम पुरुष। अब दूसरा लकार पढ़ते हैं। एद धातु लृट लकार। लृट लकार अर्थात भविष्य काल। देखिए, उसमें हमने एदते से पढ़ा है और ये होगा एदिश्यते से। एदिश्यते, एदिश्यते, एदिश्यन्ते। यहाँ पर देखने से पता लगता है कि जो लट लकार में का प्रथम पुरुष एक वचन है वो एदते है। यहाँ पर इष्यते है, वहाँ पर एदेते था तो यहाँ पर एदिश्यते था, और वहाँ पर एधन्ते है तो यहाँ पर एदिश्यन्ते है। फिर एदिश्यसे, एदिश्येथे, एदिश्यद्वे, एदिश्यई, एदिश्यावहे और एदिश्यामहे। तो यहाँ पर भी देखिए, उसमें भी वहे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर भी वहे आ रहा है, लेकिन इसमें ईश्यावहे है और यहाँ ईश्यामहे है। तो इसका भी ध्यान रखना है। याद करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है। बार बार आप वीडियो को देखें, जिससे आपके माइंड में ये पूरा धातु रूप उतर जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक से आपके प्रश्न ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हर पर ध्यान देना अनिवार्य है। अब हम लेते हैं एद धातु लंग लकार भूतकाल। अधिकतर आपने प्रश्नपदी रूप में देखा होगा कि अ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते ये रूप आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। लंग लकार में इसमें आई से ही स्टार्ट होगा। एधत, एधत, एदत, एदेताम, एदंत प्रथम पुरुष, एदता, एदेताम, एदध्वम मध्यम पुरुष, एधे, एदावही और एदामही उत्तम पुरुष। यहाँ पर देखो, वही और मही का जो रूप आता है वो आपका लंग लकार का ही होता है। और लंग लकार में एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसका जो मध्यम पुरुष एक वचन होता है उसमें विसर्ग आते हैं। बाकी पूरे रूप में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आएंगे। और ये जितने भी धातु रूप होते हैं उसमें ये नियम लगा होता है
लट लकार में आपके तीनों पुरुष के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आते हैं। लृट लकार में भी वही होता है, जो प्रश्नपदी पढ़ते हैं उसमें विशेष रूप से होते हैं। और ये जो लंग लकार है ये मध्यम पुरुष एक वचन में इनके विसर्ग आएंगे। तो एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। एधत, एधेताम, एदंत प्रथम पुरुष, एदथा, एदेथाम, एदध्वम मध्यम पुरुष, एधे, एधावहि, एदामहि उत्तम पुरुष। अब हम पढ़ते हैं एद धातु लोट लकार आज्ञार्थक काल। इस लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। शुरुआत होगी एदताम से। एदताम, एधेताम, एदंताम प्रथम पुरुष, एदश्व, एदेथाम, एदेध्वम मध्यम पुरुष, एधेई, एधावहि, एधामहि उत्तम पुरुष। कभी भी परीक्षा में आ जाए तो जो दो मात्रा वाला आ जाता है तो उसको अपन उत्तम पुरुष में उसको पहचान सकते हैं कि वो लोट लकार का रूप है। जैसे यहाँ पर देखो वही और मही और एधई, यहाँ पर दो मात्राएं आई है तो ये लोट लकार का रूप होता है। आपने देखा होगा उसमें कि वही और मही आ रहा था, उसमें एक मात्रा ही आ रही थी, लेकिन लोट लकार में दो मात्राएं आएंगी और वही और मही हो तो वो लोट लकार का रूप होता है। उत्तम पुरुष तो हमें ऐसे ही माइंड में बैठ जाता है। अब रूप पढ़ेंगे एद धातु विधिलिंग लकार का। एधेत, एधे याताम और एधे रन, एधेथा, एधे याथाम, एधे द्वम, एधे य, एधे वही और एधे मही। विधिलिंग लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन में आपके विसर्ग आते हैं आत्मनेपदी में, जबकि प्रश्नपदी में विधिलिंग में भी दो जगह विसर्ग आते हैं। क्योंकि ये आत्मनेपदी है, केवल मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग आएंगे। यहाँ पे उत्तम पुरुष में देखना वही और मही, ये जब आ जाता है तो समझना है वो विधिलिंग लकार का रूप है। उससे ही अपन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें रूप तो पूरा ही याद होना चाहिए। एधेत, एधे याताम, एधे रन प्रथम पुरुष, एधेता, एधे याथाम, एधे द्वम मध्यम पुरुष, एधेय, एधे वही, एधे मही उत्तम पुरुष। अब हम प्रश्नेपदी धातु भवादिगण में जो भू धातु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भवति, भवतः, भवन्ति प्रथम पुरुष, भवसि, भवतः, भवतः मध्यम पुरुष, भवामि, भवावः, भवामः उत्तम पुरुष। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रश्नेपदी धातु होती है उसका जो लट लकार होता है इसमें तीनों द्विवचन में विसर्ग आते हैं और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना है। पुनः एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भवति, भवतः, भवन्ति प्रथम पुरुष, भवसि, भवतः, भवतः मध्यम पुरुष, भवामि, भवावः, भवामः उत्तम पुरुष। अब हम भू धातु लृट लकार भविष्य काल का पढ़ते हैं। यदि लट लकार का याद हो तो लृट लकार का भी याद हो जाए। इसमें इष्यति लगाना है, जैसे भू का भवती से हो रहा था लेकिन लृट लकार में वो भविष्यति से है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथम पुरुष, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः मध्यम पुरुष, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः उत्तम पुरुष। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि तीनों ही पुरुष के द्विवचन में विसर्ग का प्रयोग हुआ है और उत्तम पुरुष बहुवचन में भी विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो लृट लकार प्रश्नपदी धातुओं में भी चार जगह विसर्ग का प्रयोग होता है।
अब हम भू धातु लंग लकार भूतकाल का रूप पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नपदी में ये अ से स्टार्ट हो रहा है। अभवत, अभवताम, अभवन प्रथम पुरुष, अभव, अभवतम, अभवत मध्यम पुरुष, अभवम, अभवाव, अभवाम उत्तम पुरुष। देखो लंग लकार में जो विसर्ग का प्रयोग होता है वो केवल मध्यम पुरुष एक वचन में ही होता है, चाहे वो आत्मनेपदी हो या परस्मैपदी धातु हो। तो इसका ध्यान देना है। एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। अभवत, अभवताम, अभवन प्रथम पुरुष, अभव, अभवतम, अभवत मध्यम पुरुष, अभवम, अभवाव, अभवाम उत्तम पुरुष। अब हम भू धातु लोट लकार का रूप पढ़ते हैं। भवतु, भवताम, भवन्तु प्रथम पुरुष, भव, भवतम, भवत मध्यम पुरुष, भवानी, भवाव, भवाम उत्तम पुरुष। यहाँ पर ध्यान देना है कि लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। प्लस उत्तम पुरुष का जो एक वचन होता है वो भवामी न होकर के भवानी होता है। इसका भी ध्यान देंगे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। भवतु, भवताम, भवन्तु प्रथम पुरुष, भव, भवतम, भवत मध्यम पुरुष, भवानी, भवाव, भवाम उत्तम पुरुष। अब हम अंतिम धातु रूप पढ़ेंगे। देते हैं भू धातु विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। भवेत, भवेताम, भवेयु प्रथम पुरुष, भवे, भवेतम, भवेत मध्यम पुरुष, भवेयम, भवेव, भवेम उत्तम पुरुष। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि विसर्ग का प्रयोग दो जगह होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में विसर्ग लगता है और मध्यम पुरुष एक वचन में लगता है परस्मैपदी में। आत्मनेपदी में विधिलिंग में भी एक जगह ही विसर्ग लगता है, क्योंकि ये परस्मैपदी धातु है तो इसमें दो जगह विसर्ग का प्रयोग हुआ है और चाहिए के अर्थ में ये विधिलिंग लकार का उपयोग होता है। तो देखिए एक बार पुनः पढ़ते हैं। भवेत, भवेताम, भवेयु प्रथम पुरुष, भवे, भवेतम, भवेत मध्यम पुरुष, भवेयम, भवेव, भवेम उत्तम पुरुष। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। अधिक से अधिक थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और प्रेरित हूँ और आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूँ।